ایک दरवेश تھے, उनके यहाँ एक बंदा रिस्क की तंगी के लिए गया, पर मैं जब फजर के लिए निकला कर ख्याल किया कर, फजर गौर से समझिए ये बात, फजर बख्त बरकत का वक्त होता है, फजर बख्त और बरकत का वक्त होता है। उस वक्त उससे कोई तेरा बख्त और बरकत छीनेगा, हिफाजत किया कर। उसने कहा कौन छीनेगा? उन्होंने कहा जिन्नाती शैतानी चीजें तो उससे तेरा बख्त और बरकत छीनेंगी। तो कहा इसका हल, कहा घर से मस्जिद तक आयतल कुर्सी पढ़ता जाया कर, 4 दफा आयतल कुर्सी पढ़ ले, और एक वाक्य है, तादाद नहीं है, बस आयतल कुर्सी पढ़ता जाया कर। मस्जिद से घर तक तेरा बख्त और बरकत को चीज छीनेगी। क्यों? फजर का वक्त बख्त और बरकत के लिए है, एंड बख्त और बरकत के लिए फजर का वक्त है। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है जिसको फजर का वक्त बख्त और बरकत के लिए मिल जाए, बदकिस्मत होगा जिससे फजर का वक्त बख्त और बरकत के लिए उससे बख्त और बरकत छिन जाए। ऐसे गया, फरमाया कि मैं जब चलता था इससे पहले एहसास नहीं हुआ, जब मैं चला और आयतल कुर्सी पढ़ने लगा, बाद अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं जो सहबुन नजर होते हैं, सहबुन निगाह होते हैं। कहा कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, चल रहे हैं, मुड़ के देखता हूं तो कुछ नहीं है, और बाज़ औक़ात मुझे एक एहसास ये भी होता था कुछ चीजें हैं मुझसे कुछ छीनना चाहती हैं पर छीन नहीं पाती। ये फजर का वक्त है। आयतल कुर्सी की अजमत, आयतल कुर्सी की ताकत, आयतल कुर्सी का कमाल इस बख्त को और बरकत को बचाता है, बख्त को और बरकत को बचाता है। और आयतल कुर्सी की ताकत और कमाल ऐसे अनहोने वाकयात से बचाता है, खुद इंसान को पता ही नहीं होता, और उससे बलाएं टल जाती हैं, और उससे आफतें दूर हो जाती हैं, और उससे मुसीबतें दूर हो जाती हैं। इंसान को पता ही नहीं होता, इंसान के गुमान और ख्याल में नहीं होता। आयतल कुर्सी अमन नहीं है सिर्फ इसमें, आयतल कुर्सी इसमें आजम है, जरूरतों का इलाज है, मुश्किलों का इलाज है, जादू का इलाज है, जिन्नात का इलाज है। दुनिया का कोई मरीज से मरीज वो जादू है, जिन्नात है, कोई लाइलाज मर्ज है, कोई ऐसा मर्ज है जिस मर्ज का दुनिया में बज़ाहिर कोई इलाज नहीं है। उसके लिए एक अमल मैंने बताया था, साल हो गए, आज उस अमल की मैं तजदीद करता हूं, और मैंने वो कुछ शिफाएं जमा की थी। सबसे पहली शिफा कुरान की है, वह है सूरत फातिहा। अब गिनते जाएं, नंबर 1 गिनते जाएं। और दूसरी जो है शिफा वो हदीस की है, ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। 2 तीसरी शिफा कलवंजी की है। हजूर ने फरमाया, हदीस में मफहूम है, इन काले दानों में अल्लाह ने मौत के अलावा हर मर्ज में शिफा रखी। कितनी शिफाएं हो गई? पहली शिफा कुरान सूरत फातिहा, दूसरी शिफा जमजम की दुआ, तीसरी शिफा कलवंजी, और चौथी शिफा शहद है, जिसके बारे में पूरी सूरत नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, पूरी सूरत है, और कुरान कहता है इसमें शिफा है लोगों के लिए। शिफा कितने हो गए? 4 हो गए। ये शिफा है इसमें लोगों के लिए। और 5वीं शिफा है दरूद पाक। दरूद पाक कायनात की बेहतरीन शिफा है। और 6ठी शिफा कुरान है, वो सूरत इखलास है। कुरान खुद शिफा है। अब करें क्या? आप जरा तरीका सुन लें। और अगली शिफा इसमें जमजम है। जमजम का एक घूंट ले लें। अगर आपके पास है ये एक घूंट, तो एक घूंट पानी का ले लें, उसमें एक कतरा जमजम डाल दें। अब ये कतरा एक घूंट जमजम का ले लें। मैं मिसाल दे रहा हूं, जितना मुयस्सर हो आपको पानी जमजम का। अब आखिर 3 दफा दरूद शरीफ, 1 दफा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ, 3 दफा कुल हुवल्लाह, इस पे दम करें। दरूद की शिफा हो गई, सूरत फातिहा की शिफा अपनी हो गई, सूरत कुल हुवल्लाह कुरान की शिफा हो गई। एक चुटकी इसमें कलवंजी की डालें, 1 चम्मच, और अगर आप मीठा इस्तेमाल नहीं कर सकते, चंद कतरे बतौरे शिफा, वरना 1 चम्मच शहद का। बाकी क्या रहा उसमें? कौन सी शिफा बाकी रही? जमजम की दुआ 3 दफा पढ़ ले। जमजम लेके चुटकी भर उसमें कलवंजी, और हस्ब जरूरत शहद, मैं उसे लफ्ज हस्ब जरूरत कहता हूं, जो आपकी तबीयत में शहद, ठीक, शहद करके
इसके ऊपर अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा सूरत फातिहा और 3 दफा कुल हुवल्लाह। दम करके ये कलवंजी भी, ये शहद भी, ये जमजम भी और ये जमजम की 3 बार दुआ भी ये पी लें। जिस मकसद, जिस मसले, जिस बीमारी, जिस तकलीफ, जिस परेशानी के लिए, कमाल चीज है, कमाल चीज है, कमाल चीज है। और इस अमल को करने में वक्त लगता है 3 से 4 मिनट, सारे 3 से 4 मिनट लगते हैं। आप बताएं मुझे, जमजम मुयस्सर है, शहद भी मिलता है, कलंजी भी मिलती है और बाकी दुआएं आपने पढ़नी है, बाकी हर चीज मिलती है। इन छोटी छोटी चीजों और मोतियों को जमा करके मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, हुस्ने जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। ये छोटे छोटे मोती, छोटे छोटे मोती आपने जमा करके एक शिफा या घूंट बना लिया, एक शिफा का बेहतरीन गुलदस्ता बना लिया, सारे फूल इसमें जमा किए। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के हबीब के गुलाम साहबी हैं। फरमाते हैं कि हुजूर के एक सहाबी की एक जिन से मुलाकात हुई, दोनों में कुश्ती हुई, तो रसूलुल्लाह के सहाबी ने उस जिन को पिछाड़ दिया। दोबारा लड़ाई हुई, फिर वो जिन हार गया। सहाबी ने बड़े हैरानगी से जिन से पूछा, तुम इतने बड़े लागर और कमजोर हो, तुम्हारी कलाइयां कुत्ते जैसी हैं, क्या सारे जिन्नात ऐसे होते हैं या तुम ही ऐसे हो? कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं तो जिन्नात में काफी मोटा ताजा हूं। चलो ऐसा करते हैं, एक बार फिर कुश्ती करके देख लेते हैं। अब की बार भी तुमने मुझे अगर हरा दिया, मैं तुम्हें एक बड़े काम की बात बताऊंगा, ये तुम्हें बहुत नफा देगा। फिर कुश्ती हुई और अल्लाह के हबीब के सहाबी ने फिर उसको हरा दिया। तो सहाबी ने जिन से कहा, अब बताओ तुम मुझे क्या बात बताओगे? तो जिन ने कहा, तुम्हें आयतुल कुर्सी आती है? मैं हाँ आती है। जिन कहने लगा, रात को अगर किसी घर में आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए तो सुबह तक कोई शैतान जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि उस घर से शरीर गधे की तरह दूर भाग जाएगा। ये वाक़या सुनकर अब्दुल्ला बिन मसूद से पूछा, वो सहाबी कौन है? कहा, तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके सिवा और कौन हो सकता? आयतुल कुर्सी बयान की। फरमाया कि जो बंदा एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ता है, सारे घर की हिफाजत होती है। जब दूसरी दफा पढ़ता है, घर के दाएं बाएं वालों की हिफाजत होती है। और जब तीसरी दफा पढ़ता है, 40 घरों की हिफाजत होती है। और जब चौथी दफा पढ़ता है, अल्लाह पाक फरिश्तों की हिफाजत की बहुत बड़ी जमात आसमानों से नाज़िल फरमा के उसके घर वालों की हिफाजत फरमा देते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कितना बड़ा मोती है जो हमें मिला है।